मित्रों, आज की इस वीडियो में बात करते हैं हिंदी साहित्य की विभिन्न विधाओं, उनके रचना और रचनाकार कौन कौन है प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा के लिए। ये वीडियो बहुत ही आवश्यक है। अगर आपके लिए उपयोगी हो तो पूरा सुनिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हिंदी भाषा का अपना अलग योगदान है परीक्षाओं के लिए। देखिएगा, रचना कुल्ली भाट, बहुत सुंदर सी रचना, एक व्यंग के रूप में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। कुल्ली भाट किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। क्या भूलूं क्या याद करूं, स्क्रीनशॉट भी लीजिएगा, नोट भी करिएगा अगर संभव हो। क्या भूलूं क्या याद करूं एक आत्मकथा है हरिवंश राय बच्चन जी की। क्या लिखूं, यह रचना एक निबंध के रूप में है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी की। खून के छींटे, ये लेख संग्रह है भगवत शरण उपाध्याय जी का। गबन, शायद आपको पता हो, मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास है गबन और गोदान। ये एक उपन्यास है मुंशी प्रेमचंद जी का। गांधी जी की देन, ये एक निबंध है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का। गांव सुखी हम सुखी, यह भी एक निबंध है विनोबा भावे जी का। गांव सुखी हम सुखी, यह निबंध विनोबा भावे जी का। हिंदी का अपना योगदान 10 से 15% प्रत्येक परीक्षा में रहता है और यही बोनस के अंक लाता है। हिंदी और अंग्रेजी का साहित्य और शब्दावली जिसकी भी अच्छी होती है वो कोई भी एग्जाम तोड़ देता है, चाहे वो यूपीएससी क्यों ना हो। गिरती दीवारें, ये एक उपन्यास उपेंद्रनाथ अश्क जी का। गुनाहों का देवता, ये भी एक उपन्यास है धर्मवीर भारती जी का। गेहूं और गुलाब, ये एक निबंध है रामवृक्ष बेनीपुरी जी का। गोदान, ये जैसा कि ऊपर बता चुके हैं, गोदान एक उपन्यास है मुंशी प्रेमचंद जी का। 11 वर्ष का समय, ये कहानी है डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल जी की। और चंद्रकांता, जैसा कि टीवी में सीरियल आता था, ये उपन्यास है देवकी नंदन खत्री जी का और इसमें बहुत सारे नाटक बने, बड़े ही मनोरंजक और तिलिस्मी नाटक इसमें लिखे गए इस उपन्यास में देवकी नंदन खत्री जी द्वारा। चंद्रगुप्त, ये एक नाटक है बाबू जयशंकर प्रसाद जी का। चंद्रगुप्त किसका नाटक है? जयशंकर प्रसाद जी का। चतुर चंचला, ये गोपाल राम गहमरी की रचना। चंद छंद वर्णन की महिमा, ये खड़ी बोली गद्य का प्रथम काव्य भी प्रथम रचना मानी जाती है। कवि गंग की रचना है, ये नोट कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। चंद छंद वर्णन की महिमा गद्य कवि गंग के द्वारा लिखी गई खड़ी बोली गद्य में। चलो चांद पर चले, ये विज्ञान लेख है जयप्रकाश भारती जी का। चारु चंद्र लेख, ये एक उपन्यास है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। चिंतामणि, ये एक निबंध है डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल जी का। इस वीडियो में कोई भी मनोरंजक कंटेंट नहीं है, केवल नॉलेज है, इसलिए नॉलेज को गेन करिएगा अगर आगे बढ़ना है। सोशल मीडिया आज के समय में ज्ञान और अज्ञान दोनों को फैलाने का एक साधन है। यूट्यूब पे जाएंगे तो बहुत ज्यादा इतना ज्ञान भरा पड़ा है जितना कि आप सोच नहीं पाएंगे, और इतना टाइम वेस्टिंग पड़ा है जितना आप सोच नहीं पाएंगे। बस तय आपको करना है कि क्या सब्सक्राइब करना है। चित्रलेखा, चिता के फूल, ये कहानी है रामवृक्ष बेनीपुरी जी की। और चित्रलेखा एक उपन्यास है भगवती चरण वर्मा जी का। चिर तारुण्य की साधना, एक निबंध विनोबा भावे जी का। 84 वैष्णवन की वार्ता, बहुत ही इंपॉर्टेंट, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछा जाने वाला। यह ब्रजभाषा गद्य में लिखा गया गोकुलनाथ जी द्वारा। 84 वैष्णवन की वार्ता। जंजीरें और दीवारें, एक संस्मरण रामवृक्ष बेनीपुरी जी का। जड़ की बात, ये निबंध है जैनेन्द्र कुमार जी का। जन्मेजय का नाग यज्ञ, ये एक नाटक है जयशंकर प्रसाद जी का। जन्मेजय का नाग यज्ञ। जहाज का पंछी, बहुत महत्वपूर्ण रचना, जहाज का पंछी उपन्यास है इलाचंद जोशी जी का। झलमला, ये कहानी है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी की। झूठा सच उपन्यास है यशपाल जी का। जैसा कि हम लोग देखते हैं
किताब से पढ़ना और सुनना दोनों ही बहुत अलग महत्व रखता है, इसलिए वीडियोज के माध्यम से बहुत ज़्यादा याद हो जाता है। बस याद करने वाला हो, वीडियो को 2-3 बार सुनने वाला तो चाहिए ही। झांसी की रानी ये एक उपन्यास है वृंदावन लाल वर्मा जी का। ठलुआ क्लब ये भी महत्वपूर्ण रचना है। ठलुआ क्लब एक निबंध है बाबू गुलाब राय जी का। ठूठा आम ये एक निबंध है भगवत शरण उपाध्याय जी का। ठेले पर हिमालय ये रचना निबंध के रूप में धर्मवीर भारती जी की। तितली एक उपन्यास जयशंकर प्रसाद जी का। तीर्थ सलील ये जीवनी सत्येंद्रनाथ दत्त जी की। त्यागपत्र एक उपन्यास है जैनेन्द्र कुमार जी का। तुम चंदन हम पानी ये एक निबंध डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र जी का। त्रिवेणी एक आलोचना लेख रामचंद्र शुक्ल जी का। दीपदान एकांकी है डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का। दुनिया रंग बिरंगी जयप्रकाश भारती जी की रचना और ध्रुव स्वामिनी एक नाटक है जयशंकर प्रसाद जी का। आज के वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हिंदी साहित्य और अंग्रेजी साहित्य और इंग्लिश वोकेबुलरी का बहुत सारा कंटेंट आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा, जो कि आपको परीक्षा में निश्चित ही सफलता प्रदान करेगा, अगर आप याद करते हैं तो। वीडियो पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।